और एक ही बंदा कह दे कि भाई किशन मेघवाल ने कहा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। सामने वो पुलिस के दबाव में, तभी तो पुलिस अगर उससे मारपीट करती है तो वो दबाव में आके कोई कुछ भी बोल सकता है। तो क्या आप जांच बदलवाना चाहते हैं? क्या जांच अधिकारी पर विश्वास नहीं है क्या आपको? नहीं है, जांच अधिकारी पे इसलिए विश्वास नहीं है कि जांच अधिकारी क्या कर रहा नहीं कर रहा, आप एक बार पता करिए। जी। पुराने कोई हमारे काम है तो वहाँ जाके पता करना, ये पैसे दिए कि दिए, कोई जमीन खरीदते वहाँ खातार को जाके खातार ने कह दिया पैसे दे दिए, अरे यार तो रिपोर्ट दे दो, ये पुलिस का काम है क्या? क्या ये जो सारी चीजें हो रही है, ये बीजेपी में हो रही गुटबाजी का स्पष्ट प्रमाण है? और क्या इसी वजह से मोहरा बन रहे हैं किशन मेघवाल? तो कुल मिला के हर आदमी को, किसी को जिलाध्यक्ष बनना, किसी को क्या बनना, पद की चेष्टा है, लालच है, ठीक है, और उसमें योगिक का है नहीं, और वो अपनी महत्वाकांक्षाएं रख रहे हैं। जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं वो सबको पता है कि कौन करवा रहा नहीं करवा रहा, हर इंसान समझ आ रहा है। नमस्कार किशन जी। नमस्कार। सर, एक विषय में जानकारी चाहिए थी आपसे। हाँ बताइए। भाई, कल बड़गांव पुलिस ने कार्रवाई करी थी हाँ और उसमें 9 आरोपियों को उन्होंने पकड़ा है। हाँ। पुलिस अनुसंधान में ये रिपोर्ट सामने आई तो उन आरोपियों ने ये कबूला है कि उन्होंने आपके और सुरेश मेघवाल के कहने पर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, पूरी घटना को अंजाम दिया। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ना तो हम किसी को कहते कि उठा के लाओ, ठीक है, ना मेरे किसी साथी को कहूंगा कि उठा के लाओ। अगर हम काम भी करते हैं तो पैसे क्लियर दे के वो काम करते हैं, पहली बात तो, ठीक है। और रही बात सेकंड बात कि उन्होंने कहा है, देखो पहली बात तो न तो मैं यहाँ था, दिल्ली था ना, और एक ही बंदा कह दे कि भाई किशन मेघवाल ने कहा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। सामने वो पुलिस के दबाव में, तभी तो पुलिस अगर उससे मारपीट करती है तो वो दबाव में आके कोई कुछ भी बोल सकता है। जी, ठीक है। बाकी इस प्रकरण से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और जिसने अगर ये गलती की है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, मैं इतना कह रहा हूँ। नहीं, पर इन दिनों जितनी भी घटनाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं किशन जी का नाम बार बार आना, इसके पीछे क्या कारण है? तो पीछे तो राजनीति साजिश है। आप देखो, सिटी में आप भी घूमते हो, आपको पता है कि राजनीति कोई आदमी अगर ऊपर उठता है, और ये जो यहाँ के ऐसे कुछ लोग हैं परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी दर, वो ये चाहते हैं कि राज हमारा ही रहे, कोई बाहर से आके यहाँ राजनीति नहीं कर, उनकी कोई बापोती तो है नहीं जी। और आज हजम नहीं हो रहा है कि बाहर का कोई गांव से एक आम व्यक्ति आके और पार्टी की राजनीति कर रहा है, तो उनको ये नहीं हो रहा है एडजस्ट। जी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाह रहे थे कि भाई आज मेघवाल समाज के जो तमाम जनप्रतिनिधि थे वो भी कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी और सरकार को ये कहा भी है कि भाई 7 दिन में एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी है। बिल्कुल, देखो मैं तो आपको अभी भी बता रहा हूँ कि इस प्रकरण में मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है जी, ठीक है। और दूध का दूध पानी का पानी, मैं कह रहा हूँ यहाँ ये जांच किसी अदर जिले में ट्रांसफर करा के, मैं किसी को फोन नहीं करूंगा, उससे करवा दो। अगर मेरा कोई रोल आता है तो आप जो बोलोगे वो मैं कर लूंगा। तो क्या आप जांच बदलवाना चाहते हैं? क्या जांच अधिकारी पर विश्वास नहीं है क्या आपको? नहीं है, जांच अधिकारी पे इसलिए विश्वास नहीं है कि जांच अधिकारी क्या कर रहा नहीं कर रहा, आप एक बार पता करिए। जी। पुराने कोई हमारे काम है तो वहाँ जाके पता करना, ये पैसे दिए कि दिए, कोई जमीन खरीदते वहाँ खातार को जाके खातार ने कह दिया पैसे दे दिए, अरे यार तो रिपोर्ट दे दो, ये दे दो, ये पुलिस का काम है क्या? जी। और जो भी जिसके कहने से कर रहे हैं वो भी मुझे पता है कि उनके ऐसी राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए, वरिष्ठ है, अच्छा नहीं लगता। ये तो पार्टी की बात है, और पार्टी के नाम पर घड़ियाल वो लोग। मैं तो इस बारे में 7 दिन का अल्टीमेटम स्थानीय प्रशासन को दिया है जी, कि विधिवत कार्रवाई की जाए तो ठीक है, नहीं तो संभाग लेवल के मेघवाल समाज का धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अच्छा, आज इतनी बात अगर आपने कही है तो आप जो बता रहे हो कि भाई कौन है इसके पीछे, आप जानते हो, तो आज चैनल के माध्यम से उनका नाम उजागर कर ही दोगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहता हूँ कि इसकी खराब के चैनल के माध्यम से इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जब न्यूज सुनेंगे तो उनको स्वतः पता पड़ जाएगा कि मैंने ये गलती की है। और मैं चाहता हूँ भविष्य में किसी के प्रति, भले मैं नहीं चाहूँ मेरे दुश्मन के लिए मैं ऐसा काम करूँ,
कि इस प्रकार की हरकत करके मैं किसी का नाम जोड़ाऊं, प्रेशर करूं, प्रशासन में ऊपर से फोन करूं, ये करूं। जी। जी। अंत तो ऐसा एक किसी ही के अंतिम और आखिरी एक ही सवाल है, हाँ क्या हाँ ये जो सारी चीजें हो रही है, ये हाँ। बीजेपी में हो रही गुटबाजी का स्पष्ट प्रमाण है? और क्या इसी वजह से मोहरा बन रहे हैं किशन मेघवाल? तो कुल मिला के हर आदमी को, किसी को जिलाध्यक्ष बनना, किसी को क्या बनना, पद की चेष्टा है, लालच है, ठीक जी। है, और उसमें योगी का है ही नहीं, और वो अपनी महत्वाकांक्षाएं रख रहे हैं। जी। और यही गुटबाजी एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हम उनको गिरावे, बट ऐसा पार्टी में नहीं होना चाहिए। और जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं वो सबको पता है कि कौन करवा रहा, नहीं करवा रहा, हर इंसान समझ आ रहा है। पर इससे पार्टी की छवि तो बहुत धूमिल हो रही है ना। तो जो लोग कह रहे हैं ना पार्टी मेरी माँ है, वही लोग कर रहे हैं ना। जी। और ये चीज आपको भी पता है। नहीं, मुझे पता होता तो मैं तो बिल्कुल खबर चला था सर उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मेरा ये कहना आपसे मयूर जी, जी। इस प्रकरण में दूर दूर तक किशन मेघवाल का कोई लेना देना नहीं है। राजनीति का शिकार मुझे किया जा रहा है, जी। ऊपर से प्रेशर करके, अजयगर को फोन करके कि इसका नाम लिखो, जो आरोपी पकड़े उनको उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर करके कह रहे उनका नाम लिख दो, तुम्हें छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। उन्होंने नहीं बोला तो उनका और टीसी लिया। मैं टीसी के 10 दिन का लो चांस में, और मैं कह रहा हूँ कि वो कह भी देंगे तो वेरीफाई करो। कहने से क्या होता है? मैं आज कह दूं कि मेरी जेल ने मेरे साथ ये किया, ये कहने से क्या वेरीफाई हो जाएगा? आप वेरीफाई तो करोगे कम से कम इसको। अच्छा, आपने अभी हमने आपसे बात कर रहे हैं तो आपने हमें एक व्हाट्सएप भी भेजा है जिसमें आपने ये भेजा कि भाई उस समय जो आप 8 और 7 तारीख का जिक्र हो रहा है, तो 8 हाँ तारीख के नहीं यार, दिन कहीं आप नहीं। दिल्ली के अंदर आपने आपका हाँ टिकट भी भेजा है। हाँ हाँ, मैं दिल्ली में था, और मैं जी। शाम को 5 बजे उदयपुर आया हूँ। घटना सुबह 9-10 बजे की है। और हुँ। इन्होंने लगभग 12-1 बजे तक सबको अरेस्ट भी कर दिया। जी। ठीक है। तो मतलब इस घटना से आपका दूर-दूर तक कोई लेना नहीं है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, प्र प्रशासन से क्या माँग है अब आपकी? कानून से क्या माँग करते हैं? मैं ये तो प्रशासन से यही मांगे कि किसी के दबाव में आके किसी के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र न करे, क्योंकि ये तो मैं हो गई, और आम आदमी हो तो इसका क्या हो सकता है आप ही जानते हो। चलिए, ठीक है सर, धन्यवाद।